आप सभी मित्र बंधुओं को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि मैं अर्जुन पंडित शिवाकांत शिवसेना जिला प्रमुख बहराइच अपने जिला महासचिव जंग बहादुर सिंह व हसीन बाबू जिला मीडिया प्रभारी के साथ श्रीमान जिला सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से मुलाकात की और उनके द्वारा स्थगन आदेश पर वार्ता की गई। दरगाह में सार्वजनिक भूमि पर कुछ गुंडे तबके, बदमाश तबके के लोग जैसे शकील मुकबर, तनवीर, सब्बू दादा, अजमत, गिरदावत करके इतिहास बड़े बड़े तबके के गुंडे लोग हैं जो सरकारी भूमि हड़प करके और जो है निर्माण कर रहे हैं। उस पर हम लोगों ने श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को पत्र देकर तत्काल रोक लगवाई थी। विनियमित क्षेत्र का था, परंतु उस पर निर्माण हो रहा था और वहाँ पे निर्माण में छत वगैरह डाल दी और व्यस्तता के कारण हम मुलाकात नहीं कर सके। तो आज हम जाकर मुलाकात की। उन्होंने तुरंत हमें आश्वासन दिया और श्रीमान थाना प्रभारी महोदय से वार्ता की, लेकिन थाना प्रभारी महोदय तो बहुत धूर्त हैं और वो कहे कि कोई काम नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि गुंडे बदमाशों का इनका काफ़ी मात्रा में साथ हो गया है। साथ के कारण ये जो है ऐसी उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय श्री हरेंद्र मिश्रा जी। और वहाँ पे कोई काम इन्होंने नहीं बंद करवाया और मैं अब बहुत जल्द ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करके इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई कराने हेतु पत्र दूंगा। चूँकि इनकी लापरवाही के कारण इनके यहाँ 8/2/2024 में पत्र रिसीव हो चुका था और ये करीब 2 महीने की घटना है। ये कहीं कतई वहाँ बंद नहीं करवाया, जिसके कारण गुंडे माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। और मुझे लगता है ये सत्ता पक्ष की मंशा को नहीं जानते। आदरणीय बाबा जी के आदेश निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हैं, लाइन आर्डर का कोई पालन नहीं करते, जिसके कारण इनके वहाँ रेप बलात्कार की घटनाएं, कब्जेदारी की घटनाएं चरम सीमा पे हैं। आए दिन इनके वहाँ रेप बलात्कार देखिए। यहाँ खड़खड़ा स्टैंड पर जो है प्रशांत कुमार एसपी साहब थे, तब इतनी बड़ी रेप की घटना हुई थी और वो रहने वाले इन्हीं के थाने के थे। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, दरगाह थाने के ही लोग थे और उन्होंने इतनी बड़ी घटना की। चूँकि इनके यहाँ रेप बलात्कारियों का बहुत बड़ा गोडाउन है और उस गोडाउन से इनको बड़े जो है अपर्याप्त व्यवस्था धन प्राप्त होता है, जिसके कारण ये उन पर अंकुश नहीं लगा पाने में सक्षम नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनके वहाँ मंसूरगंज आता है, जहाँ पे बड़े पैमाने पर स्मैक की बिक्री होती है और स्मैक विक्रेताओं के बहुत जल्द से जल्द मैं उनके नाम भी बताऊंगा कि कौन कौन है। जो वो खुलेआम कहते हैं मैं थाने में पैसा देता हूँ, कोई मेरा क्या उखाड़ लेगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार के आदेश व मंशा की खुलेआम धज्जी उड़ती है और जिसे अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब रोड पर उतर करके जो है धरना प्रदर्शन भी होगा, चूँकि बहुत हो चुका है, अब सर पानी से ऊपर हो चुका है। और आगामी दिनों में बहुत जल्द ही रोड पर उतर करके और धरना प्रदर्शन किया जाएगा शांतिपूर्वक और जुलूस निकाल करके पूरे नगर में दरगाह थाना प्रभारी के कुकृत्यों की जांच करवाई जाएगी। क्योंकि इनके वहाँ तो डॉक्टरी कराने के बाद भी मुकदमा पंजीकृत नहीं करते हैं, अवैध धन वसूली करके। सासर पारा का एक आदमी था जिसका मैंने ही उसे इनके वहाँ थाने पर ले जाकर दिया और कहा कि भाई मुकदमा इसका लिखो। चोट खाया था और तुरंत इन्होंने डॉक्टरी कराई, सत्कर्ता दिखाई, परंतु डॉक्टरी के बाद मुकदमा नहीं लिखा। मजरूबी चिट्ठी भी बनाई, डॉक्टरी भी हुई 3 जनवरी को और उसके बाद इसने मुकदमा पंजीकृत नहीं करवाया। तो कितना बड़ा ध्रुत है। ऐसे में क्या कहें कि वहाँ लाइन आर्डर पालन होता है। लाइन आर्डर की तो धज्जियां उड़ गई। विनय मिश्रा को फर्जी में जो है सस्पेंड किया गया। सस्पेंड तो इनको भी करना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़े वाले ध्रुत हैं और कई महीनों से वहाँ डटे हुए हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि ऐसे जो पुलिस विभाग के धूर्त लोग हैं जो कार्रवाई करने से लाइन आर्डर मेंटेन नहीं रखते, इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।